दोस्तों आज जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यह क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना बिल्कुल देसी लैंग्वेज में होगी और एक ही बार में आपके माइंड में डायरेक्टली फिट हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो एग्जाम के बाद सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स अवेलेबल है। आप लोग एग्जाम के बाद इजीली से सेमेस्टर 2 की कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सिर्फ क्लास ही नहीं बल्कि साधारण लैंग्वेज में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सर आज बात करते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कौन सा है। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को पहले आप लोगों को 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बता रखा है, यह हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा और इसके अलावा आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगी। इन पांचों में से मेरे दोस्तों अच्छी तरह से आप लोगों को याद कर लेना है। तो आइए सर क्वेश्चन आज क्या है। क्वेश्चन है सर लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा और मेरे दोस्तों इसका महत्व को प्रकट करना है। सर लेखन कौशल किसे कहते हैं, स्टार्ट करने से पहले देसी लैंग्वेज में सुनिए मेरे दोस्तों। याद रखिएगा जैसे हम लोग बोल रहे हैं और बोलते बोलते कोई मेरे बातों को लिख रहा है और लिखने के बाद वो बात को कोई व्यक्ति पढ़कर समझ जाते हैं तो हमारा लेखन कौशल कहलाता है। आप लोग अक्सर मेरे दोस्तों आप लोग मूवी में भी देखे होंगे है ना, जैसे मेरे भाई देखिएगा एक मूवी है जहां पे लिखने के लिए कहते हैं मेरे भाई क्या कहता है कि लिखिए, क्या लिखना है, फिर ये आपका बेटा याद रखना है, लिखना है भाई। तो इस तरह से लिखने के लिए जो कह रहा है और लिखने के बाद वो चीज को कोई व्यक्ति पढ़ता है तो समझ में आ जाता है कि आखिर ये व्यक्ति ने क्या लिखने के लिए क्या कहना चाह रहा था। तीसरी को हम लोग बोलते हैं लेखन कौशल। आइए सर बात करते हैं सबसे पहले लेखन कौशल का अर्थ। सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्ति करना लेखन कौशल कहलाता है। यानी सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। इसे लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। यानी मेरे दोस्तों कोई व्यक्ति बोल रहा है और हम लिख रहे हैं और लिखने के बाद कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर समझ जाते हैं तो उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। कभी कभी इसको ना हम लोग लिखित अभिव्यक्ति भी कहते हैं। लेखन कौशल के विकास के लिए बच्चे को सर्वप्रथम अक्षर, वर्णों आदि की बनावट सिखाई जाती है। देखिए मेरे भाई सबसे पहले जो हमारा लेखन कौशल है ना, ये जब हम लोग बच्चे थे, क्या मेरे भाई जब हम लोग बच्चे थे उस समय हम लोगों को सिखाया जाता था क में आकर का, ख में आकर खा, ख में हर सीखी सिखाया जाता था ना भाई। तो वही आपसे कह रहा है कि लेखन कौशल के विकास के लिए बच्चे को, जो बच्चे होते भाई सर्वप्रथम अक्षर यानी क ख ग घ सिखाया जाता है, फिर वर्ण सिखाया जाता है और वर्णों की बनावट भी यहाँ पे सिखाया जाता है कि दो वर्णों के मेल से कैसे शब्द बनता है, जैसे क ब कब, ल र लर, ह ब हब, स ब सब सीखते हैं ना भाई। इसी तरह से बच्चे को मेरे दोस्तों क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। भाषा की ध्वनि को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, भाषा की ध्वनि को यानी बोल रहा हूं और उसको कोई लिख कर व्यक्त करता है तो उसे लेखन या लिखित अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। याद रखिएगा पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि भाषा की ध्वनि को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, भाषा की ध्वनि को जब हम लोग लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन या लिखित अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। याद रखिएगा ठीक है। भावों और विचारों को जब लिखित रूप दिया जाता है, भावों और विचारों को यानी कोई मेरे विचार है मैं उसे लिखित रूप में देना चाहता हूं, है ना, लिखित रूप दिया जाता है तो उसे लिखित अभिव्यक्ति के इस कौशल को लेखन कौशल कहा जाता है। मैंने 3 परिभाषा लेकर आया हूं, मुझे उम्मीद है कि तीनों में से एक परिभाषा तो आपको तगड़ा तरीके से समझ में आ जाएगी और आप एग्जाम में लिख भी लेंगे, है ना। भाषा की ध्वनि को जब प्रतीकों के द्वारा लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। आप लोग देखेंगे मेरे भाई कभी कभी ना हम लोग बोलते हैं परसेंटेज लिखो तो इस तरह से लिखते हैं, मल्टीपल लिखो तो इस तरह से लिखते हैं, बोलते हैं प्लस लिखो इस तरह से लिखते हैं। कभी हम लोग ऐसा थोड़ा कहते प्लस प्लस, ऐसा तो नहीं लिखते हैं ना। तो कहता है कि भाषा की ध्वनि को जब प्रतीकों के द्वारा, प्रतीक का मतलब सिंबल, क्या सिंबल में व्यक्त करते हैं तो ये भी हमारा एक तरह का क्या है, लेखन कौशल कहलाता है। आइए सर ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे सर लेखन कौशल का अर्थ के बारे में। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं सर कि लेखन कौशल की परिभाषा। अब अलग अलग विद्वान आते हैं और अलग अलग लेखन कौशल के बारे में परिभाषाएं देते हैं
क्या परिभाषा देता है मेरे शेर शेरनियों, सुनिएगा। रॉबर्ट लेडो के अनुसार, अब एक व्यक्ति आता है रॉबर्ट लेडो, क्या नाम क्या है मेरे भाई, मोहब्बत से बोलिए ना, रॉबर्ट लेडो। रॉबर्ट लेडो अन्य भाषा में लेखन कौशल की सीखने से आशय लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है, जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उचित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। यानी मेरे दोस्तों हमारा जो रॉबर्ट लेडो है वो कहता है क्या, सुनिएगा, और ये आपको एग्जाम में हर हाल में लिखना है कि आखिर रॉबर्ट लेडो ने क्या परिभाषा दिया है। रॉबर्ट लेडो कहता है कि अन्य भाषा हिंदी, इंग्लिश, फारसी, खोटा जो भी है, अन्य भाषाओं में लेखन कौशल सीखने से आशय लेखन व्यवस्था के परंपरागत लगातार प्रतीक को, सिंबल को लिपिबद्ध करना, जैसे देवनागरी लिपि, ब्राही लिपि, ख्रोस्टी लिपि, सबका अलग अलग अपना लिपि है। जैसे हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, तो बताएंगे सर ये हमारा जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन दिल अथवा उचित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। इससे हम लोग कहते हैं क्या, रॉबर्ट लीडो के अनुसार लेखन कौशल। याद रखिएगा भाई, क्या लेखन कौशल। आगे कहता है, सुनिएगा मेरे भाई, आगे कहता है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल सिखाने का अर्थ छात्रों को उस भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित करना है। यानी मेरे दोस्तों जो हमारा जो लेखन कौशल है उससे हमें यह स्पष्ट होता है कि बच्चों को लिखाने से पहले बच्चों को उस शब्द का, उस वर्ण का, उस वाक्य के बारे में परिचित कराया जाता है। हम लोग कभी भी डायरेक्ट लिखें गाय मेरी माता है, डायरेक्ट लिखे नहीं ना, पहले हम लोग पढ़ते थे ग घ अंग, है ना, फिर हम लोगों ने ग में कर गा पढ़ने शुरू किए, फिर हम लोग दो वर्णों के मेल से बने शब्द का इस्तेमाल करने सीखे, जैसे हमारे ग में कर गाय, है ना। वही चीज कह रहा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल की सिखाने का अर्थ छात्रों को उस भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित कराना है। इसमें भाषा की लिपि व्यवस्था तथा उसकी विशिष्टताओं, क्वालिटी का पर्याप्त ज्ञान जरूरी है। किसी भी चीज को आप मेरे दोस्तों लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो आप लिख रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं आसान तरीके से, लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो आपको इसके बारे में भरपूर ज्ञान होनी चाहिए। कहाँ स, कहाँ श, कहाँ पे दंत स, कहाँ पे तालिब स के इस्तेमाल होंगे, इसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। आगे कहते तभी लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति संभव है। प्रत्येक भाषा की अपनी परंपरागत लेखन व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा, सब भाषा का अपना अपना लेखन कला होती है मेरे भाई। हिंदी का अलग, उर्दू का अलग, खोटा का अलग, भोजपुरी का अलग, बंगाली का अलग, सबका अलग अलग एक लेखन क्या होता है मेरे भाई, याद रखना है, लेखन व्यवस्था होती है। ठीक है, वही कह रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और मेरे दोस्तों आज हम लोग जैसे 100 को इस तरह से लिख रहे हैं, मेरे बाप भी 100 को ऐसे ही लिखा था, मेरे बेटा, उनके बेटा, उनके बेटा, जितना भी बेटा आएगा सब मेरे दोस्तों 100 को वैसा ही लिखेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों ये है सर हमारा लेखन कौशल की अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे मोहब्बत से, ये हमारा क्या है तो बताएंगे सर हमारा परिभाषा है। आइए सर बात करते हैं अब लेखन कौशल के प्रकार। सर लेखन कौशल का 3 प्रकार होता है सर। पहला सुलेख, अनुलेख, सूत्रोलेख, 3 प्रकार का होता है। कभी भी क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में लेखन कौशल की कितने प्रकार होती है तो बताएंगे सर 3 प्रकार होता है। कितना? 3 प्रकार होती है, याद रखिएगा। कहता है सुलेख, क्या कहता है मेरे भाई, सुलेख। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। देखिएगा किसी किसी का जो लेख होती है ना मेरे भाई बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता है, क्या बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, है ना, और कोई कोई मेरे दोस्त हाथी को साथी लिख देते हैं, ये भी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। वही कह रहे हैं कि सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख लेखन कौशल शिक्षा में विशेष स्थान होता है। और मेरे दोस्तों जो हमारा सुलेख है ना, सुलेख, ये सुलेख जो है ना भाई, ये सुलेख का लेखन कौशल जो हमारे विकास है, लेखन कौशल जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में ना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेखन कौशल जो है ना मेरे भाई, याद रखना है, लेखन कौशल जो है इसके क्षेत्र में जो सुलेख है ना ये महत्वपूर्ण स्थान देते हैं भाई। ठीक है, अब आते हैं सर सुलेख का गुण क्या क्या है। अब बात करते हैं सर आगे सुलेख का गुण क्या क्या है, क्या क्या क्वालिटी है, सुनिएगा। पहला,
वर्णों में पाई का चिन्ह लेख के सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। याद रखना, वर्णों में पाई का चिन्ह लेख के सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। यदि पाई सीधी होगी तो वर्ण सुंदर बनेंगे, और पाई जो है मेरे भाई अगर सीधी होगी तो वर्ण हमारा क्या होगा, सीधी बनेंगे। इसको भी हम लोग पाई बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना भाई, ये है ना, इस तरह से साकार, जैसे इसको भी हम लोग पाई बोलते हैं भाई, ठीक है। तो वही कह रहा है क्या मेरे भाई कि यदि पाई सीधी होगी तो वर्ण सुंदर बनेंगे। पाई का कोण 90 डिग्री अंश पर होना चाहिए, यानी आप कुछ भी लिखे तो मेरे दोस्तों वो क्या होना चाहिए, पाई 90 डिग्री पर होने चाहिए, ना कि आप ऐसा लिखेंगे। समझ में आई पहला पॉइंट। दूसरा, वर्णों में सिरो रेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है। अब जब भी कोई वर्ण लिख रहे हैं, मान के चलिए हम ब असा बस लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर मेरे दोस्तों क्या लिखना है, इसके ऊपर जो है रेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है। अतः प्रत्येक शब्द पर सिरो रेखा आवश्यक है। प्रत्येक शब्द पर सिरो रेखा क्या मेरे भाई आवश्यक है। सिरो रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जो हमारा सिरो रेखा है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए भाई, वो एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ग नंबर में लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर, पृष्ठ के होगा भाई, गलत लिखा है पृष्ठ के बाईं ओर उचित जगह छोड़ा जाना भी सुलेख के लिए अनिवार्य है। अब जैसे मेरे दोस्तों ये हमारा पेज है, तो इस पेज में आप लोग अक्सर देखे होंगे कि हम लोग लेफ्ट में क्या करते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं। इधर हम लोग लिखते नहीं है, इधर हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे क ख ग घ 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, राइट हैंड की ओर लिखना शुरू करते हैं। वही कह रहे हैं कि सुलेख का जो तीसरा क्वालिटी है मेरे भाई, कि लिखते समय पृष्ठ के क्या मेरे भाई, पृष्ठ के बाईं ओर उचित जगह को छोड़ा जाना भी सुलेख के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो सर सुलेख एकदम साधारण भाषा में याद रखिए, सुलेख जो है मेरे भाई वो सुंदर लेख को ही हम लोग सुलेख कहते हैं। और इसकी क्या क्या क्वालिटी है मैंने एक एक करके आप लोगों के दिलों तक पहुंचाने की काम किया हूं। आइए सर अगला पॉइंट पे बात करते हैं, अनुलेख किसे कहते हैं। तो मेरे भाई लिखिए, किसी, याद रखना मेरे भाई, क्या किसी, याद रखना, किसी लिखाई का हूबहू अनुकरण यानी नकल करना। कोई भी चीज जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसी चीज को क्या करते हैं, नकल करते हैं। क्या, मुस्कुरा कर बताइए मेरे भाई, क्या याद रखना, नकल करते हैं। जैसे मैं एक टीचर्स हूं, ठीक है, एक्चुअली आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए टीचर्स। तो मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं स्टूडेंट्स को स्टडी कराता हूं ऑफलाइन में। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को कहता हूं कि आप लोग राइटिंग लिख कर लाइएगा, ठीक है, राइटिंग लिख कर लाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, बुक को देख कर कॉपी में छाप देते हैं। तो वही तो है सर हमारा क्या, अनुलेखन। सिंपल सा फंडा है सर। किसी लिखाई का हूबहू नकल करना अनुलेखन या अनुलिपि कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। यानी टीचर्स बोर्ड में लिख दिया है और इसके बाद मेरे दोस्तों क्या कर रहे हैं, टीचर्स लिखने के बाद बोर्ड को बच्चे छाप रहे हैं। हम लोग नहीं करते भाई, आप लोग करते होंगे ना, जैसे अभी मैंने बता रहा, कोई कॉपी में छापेंगे तो हमारा क्या हो गया, अनुलेखन हो गया। बस सिंपल सा बात याद रखना भाई, ठीक है। शिक्षक बोर्ड या कॉपी में वर्ण या शब्द लिख देते हैं और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। और जैसे मेरे दोस्तों कोई भी शिक्षक हो वो क्या करते हैं, बोर्ड पे या कॉपी पे लिख देते हैं और बच्चे उसी को क्या करते हैं, नकल करते हैं। आते हैं सर अगर श्रुत्रु लेखन क्या है, तो श्रुत लेखन में छात्र सुनी हुई ध्वनि को लिखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, लिखो बच्चों, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं बोल रहा हूं, बच्चा क्या करेंगे, लिखेंगे, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। लिखेंगे या नहीं, तो लिखेंगे उसी तरह से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कोई वक्ता बोल रहे हैं, ठीक है, और कोई श्रोता उसे लिख रहे हैं। वक्ता मतलब बोलना, श्रोता मतलब सुनकर लिखना, ठीक है। तो श्रुत्रु लेख में होता है क्या, कि कोई भी छात्र सुनी हुई ध्वनि को लिखते हैं। इस प्रकार का लेख को श्रुत्रु लेख कहते हैं। श्रुत्रु लेख के सुंदरता को कम और सूत्रा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। याद रखना, सुंदरता पर कम, मैं बोल रहा हूं सुंदरता पर ध्यान कम दो, लेकिन जो मैं शब्द बोल रहा हूं, मैं मतलब एक मैं होता मैं, एक होता मैं, तो दोनों में क्या है, अंतर है। तो आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्या, वर्णों पे ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं गलत शब्द का इस्तेमाल ना हो जाए। कहाँ हर्षी, कहीं दीर्घई, कहाँ हर्षऊ, कहाँ एकर का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे कहता है मेरे भाई कि सूत्र लेखन से बच्चों को पूर्ण शब्दों का ज्ञान होता है
और मेरे दोस्तों इससे क्या होता है, बच्चों का पूरा ज्ञान आ जाती है कि कहाँ पे के लगेगा, कहाँ पे कै लगेगा, है ना, वही चीज आता है, जिससे वह शुद्ध और स्पष्ट लिख पाते हैं, और जिससे क्या होता है भाई, बच्चे शुद्ध और स्पष्ट लिख पाते हैं। अब आइए सर, लेखन कौशल का महत्व क्या है हमारे जीवन में, आखिर लेखन कौशल का क्या महत्व है सर, आइए सर बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट मेरे भाई मोहब्बत से बताइएगा, पहला पॉइंट, लेखन कौशल जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आता है। बिल्कुल भाई, लेखन कौशल जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आता है। पढ़ाई करे तब भी, लेबर में काम करे तब भी, मिस्त्री बने तब भी, हर जगह आपको मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेंगे। यस यारो, तो जो आप पढ़ रहे हैं वही तो लेखन कौशल है सर, है ना। दूसरा, अक्षर से मानसिक क्षमता तेज होती है ना भाई। जैसे मैं बोलूंगा लिखिए महत्वाकांक्षी, अरे अच्छा इंसान नहीं लिख पाते जी, हाँ आप खुद ट्राई कीजिए घर में, आप भी गलत लिखेंगे, सच में ना, हाँ। तो देखिए महत्वाकांक्षी, है ना, जैसे आप बोलेगा किसी को लिखिए महत्वाकांक्षी, है ना, तो नहीं लिख पाएंगे। लिखिए तृष्णा, नहीं लिख पाएंगे। तो इससे जब हम लोग नया नया शब्द देखते हैं ना, तो हमारी मानसिकता में तेजी आती है। क्या मेरे भाई, मानसिकता में तेजी आती है, इस चीज को ख्याल रखना है। तीसरा पॉइंट, लेखन कौशल से तार्किक सोच बढ़ती जाती है। और मेरे दोस्तों जो हमारा तर्क का मतलब होता है क्या, आन बान होना, तो हमारे अंदर में जो मन का आन बान है वो आपके अंदर में तेज होती जाएगी। क्या मेरे भाई, मन के अंदर में जो क्वेश्चन है वो तेज होता जाएगा, इस चीज को ख्याल रखना है। अगला, लेखन कौशल से शांति खुशी मिलती है। अब लेखन कौशल से क्या मिलता है मेरे भाई, शांति और खुशी मिलता है। लेखन कौशल से हमें प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान होता है। लेखन कौशल से क्या होता है मेरे भाई, प्राचीन संस्कृतियों का क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, आइए सर अगला पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, लेखन कौशल से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होती है। और मेरे दोस्तों लेखन कौशल से क्या होता है ना, जो छात्र होती है ना, उसका जो ज्ञान होती है ना, वो दिन प्रतिदिन विस्तृत मतलब बढ़ते जाता है। देखिए हम जितना शब्द का यूज करेंगे ना, उतना हमारे दिमाग में क्या होगा मेरे भाई, हर दिन नया नया चीजें ख्याल आएंगे। आज इस तरह से लिख रहे हैं तो कल किस तरह से इसको मॉडरेट करें, वो हमारे जहन पे आती रहेगी। तो ये सर हमारा कौशल जो है भाई, याद रखना ये लेखन कौशल का क्या है भाई, हमारे जीवन में महत्व क्या है, मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को बताने की प्रयास किया हूं। उससे पहले मेरे भाई मैं आप लोगों को कहा था कि टोटल मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 तो जैसे तैसे आप लोगों ने पार कर दिया भाई। मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कहा था कि अगर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सेमेस्टर 1 का भी कोर्स अवेलेबल है, सेमेस्टर 2 का भी कोर्स अवेलेबल है। और हाँ, कोर्स अवेलेबल नहीं बल्कि आपका एवरीडे ऑनलाइन क्लास चलती है। साथ ही साथ याद रखिएगा मेरे शेरू सनियों, इसका जो नोट्स होती है ना, वो नोट्स एकदम साधारण भाषा में आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। PYQ पहुंचाया जाता है, मॉडल पेपर तक दिया जाता है। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 2 का कोर्स को आप इजीली से ज्वाइन करके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर लेखन कौशल के अलावा एक क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में वो बताने की पूरी प्रयास करूंगा। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।